इधर चोरी का इल्जाम, उधर अब्बा जी की आमद। टन टन टन। अब्बा जी नहीं, बल्कि अमीर कबीर एजुकेटेड अब्बा जी कहो, डैडी कहो, पापा जानी कहो। अब अब्बा जी कहना मुनासिब थोड़ी है। अरे उनकी पर्सनालिटी पर सूट नहीं करता। बहुत मालदार पार्टी है। मालदार? वे भाई मर गए। वो लड़की पहले किसी शुगली पटाखे से कम थी, तो अब्बू जी आगे, वो भी अमीर वाले। अब तो पूरा मिसाइल बनेगी ये। ओफो, पहले मेरी बात तो सुन लो। करोड़ को भाभी 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 भाभी, आपके मैके में गजब हो गया। पूरी एक्शन फिल्म चल रही है, बस आफ्टर शॉक बाकी है। खावर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बक रहे हो? किससे बात कर रहे हो? मेरी बात करवाओ। अरे बात को छोड़े, वो रानिया के वालिद ना जाने पता नहीं कैसे जिंदा हो गए, और अमीर कबीर भी हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो? भाभी मैं ठीक कह रहा हूँ। उस घर में ना मेरा एक पक्का मुखबर रहता है, और स्वीटी आंटी को देखे, वो डॉलर चोरी का इल्जाम लगा दिया एक अमीर बाप की बेटी यानी रानिया के ऊपर, और घर से निकाल दिया। डॉलर चोरी? अमीर बाप? अमीर बाप की बेटी और फिर क्या? वो आगे की कहानी सुनाना जरा। वैसे कसम ले ले पायंजमान, हमारे घर में वैसे तो सभी मोहब्बत करते थे रानिया से, लेकिन मैंने तो माँ बनकर प्यार किया इससे। हैं, ये स्वीटी भाभी की सारी चालें नाकाम की हैं, ढाल बन के खड़ी हो गई थी रानिया के आगे। बस कर दो, बहुत हो गया, बस बस। अब नहीं नहीं चाचू, चाची बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं। बल्कि मैं तो आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मेरे बुरे वक्तों में मेरा बहुत साथ दिया है। पायन, मैं तो हमेशा ही हक और सच के साथ खड़ी होती हूँ। वैसे आपने बताया नहीं दूसरी बीवी को क्यों छोड़ा था? ओ भाई, नहीं, मैं तो वैसे नहीं बताना तो कोई लोड़ नहीं है। रहने देना हम। चलिए महिर, घर चलिए बस। कहीं आपका भी अमेरिका में सुपर स्टोर तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चल महिर, टैक्सी बुला, चलिए ऐसी। और कैसी बातें कर रही है? वो गाड़ी मौजूद है, ड्राइवर आप लोगों को छोड़ दे। चंगा हाला, बड़ी मेहरबानी। हमाद, बाइक लेके घर आ जाना। अम्मा जी के साथ मैं टीपू को लेकर आ जाऊंगी। मैं जाकर जरा देखूं टीपू है कहाँ है, बड़ा शरारती है। इसी बहाने घर की सैर भी हो जाए। दादी, दादी आप घर चली जाए, मैं नहीं आऊंगा। और तू क्यों नहीं आएगा भाई? तेरा अपना घर है, और तू सीटी तो डर रहे, ओनू बजन दे। प्लीज दादी, आप इसरार मत करें। कि जो हरकत मिसेस दबीर ने की है ना, इसकी वजह से मैं वैसे ही बहुत गुस्से में हूं। और अगर मैं घर चला गया ना, तो ना मैं उस मिसेस दबीर का लिहाज करूंगा, ना मुरब्बत से काम लूंगा। फजूल में मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, और फिर बाद में डैड का मुंह बनेगा। इसलिए बेहतर यही होगा दादी कि मैं उस घर में ना जाऊं। और रानिया, तुमसे मिलने आता रहूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। ये रानिया का अमीर बाप कहाँ से आ गया? गॉड, मैं तो बड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। जहाँ से भी आया बात ही छोड़ो, हमारा मकसद तो उसको घर से निकलवाना, निकलवा दिया, खत्म कहानी। वो तो ठीक है, मगर उसके अमीर बाप का इस तरह आ जाना ना मुझे कुछ ड्रामेबाजी लगती है। अगर वो इतने अमीर बाप की बेटी होती ना, तो इस तरह जॉब क्यों ढूंढ रही होती? वो तो अपने बाप को एक फोन कॉल लगाती, बाप उसका नोटों की बरसात कर देता उसके ऊपर। कुछ तो घपलेबाजी है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। उसका अचानक बाप जो इस तरह आ गया ना, मेरे इंतकाम को भी सुकून नहीं मिला। देखें स्वीटी जी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मुझे आपका बहुत फिक्र हो रहा है। ये जो आपने ये चोरी का इल्जाम लगा के जल्दबाजी की है ना, ये लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे तो लगता है रानिया का बाप आपसे इंतकाम भी लेगा। मुझे लगता है पाकिस्तान में आपके बुरे दिन बस शुरू। इससे पहले ये लोग कुछ करें, मैं तो कहता हूँ बोरिया बिस्तरा बांध दो और आहिस्ता आहिस्ता निकलने वाली करो। मैं आपका पैकिंग करा हुए चले। बात सुनो, ज्यादा हमदर्दी की ना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है मेरे आगे। मेरा नाम भी है स्वीटी, पर मैं हूँ बड़ी जिद्दी और कड़वी। मैंने भी ना इस घर वालों से जिद बांध ली है। मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली जब तक ये घर में अपने नाम नहीं करा लेती। और वो जो माहिर रानिया का हामी बना हुआ है ना, वो भी मेरा होगा। मैं अपनी हनी की शादी उस माहिर से कराऊंगी। ओहो, ओ बाजी, तो ये प्लान है आपका?
देखो बाजी, मेरी बात सुनो, मुझे अपनी शागिर्दगी में ले लो। मुझसे बड़ा शैतान का चेला कोई नहीं है। नहीं, शैतान मेरा चेला है। मेरी फूफी का बेटा नस्वार खाने आता है मेरे पास। मुझसे अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता, देख लो। मैंने तो अपना सारा प्लान तुझे बता दिया। कान खोल के एक बात सुन लो, अगर तूने मेरा प्लान किसी को बताया ना, मैंने करनी है अमेरिकन एम्बेसी को कॉल और तुझ पर हरासमेंट का केस डाल करना, और फिर तुम जाओगे जेल। समझे? समझ गए? किसी को नहीं बताएगा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सुने, मुझे एक कप कॉफी पिला दीजिए। 48 घंटे की नौकरी ना इंसान की जान ले लेती है। बहुत थक गया हूँ। बल्कि कॉफी ना मुझे रूम में ला दीजिए। अभी लेकर आई। अस्सलाम वालेकुम। रानिया जी, आप कब आई? अरे भाई, आखिर मेरी बेटी है तो जाहिर सी बात है अपने बाबा के पास ही रहने आएगी। क्यों, तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो? तुम्हें इस बात से खुशी नहीं हो रही? नहीं बाबा, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ उन्हें यहाँ देखकर। ये समझे कि मेरी सारी जो थकन थी ना वो खत्म हो गई है। बिल्कुल फ्रेश हो गया हूं मैं। मेरा मतलब कि आप भी तो इनकी वजह से परेशान थे ना, अब सब नॉर्मल हो जाएगा। क्यों रानिया जी? अच्छा चलो, अब तुम जाकर चेंज कर लो, फिर सब साथ बैठ के खाना खा लेंगे। मुझे भूख नहीं है। क्यों भाई, तुम्हें क्या हो गया? बाबा छोड़े नहीं सब कुछ। एक काम करते हैं, हम सेलिब्रेशन करते हैं। अच्छे से रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां चलकर सब डिनर करेंगे और इस खुशी को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? I like it. It's a great idea. मुझे कहीं नहीं जाना। रानिया जी प्लीज, मैं कह रहा हूं आपसे। वैसे भी आपकी इतनी बात मानी है मैंने, आपके कहने पे खुद को तब्दील किया है। हंसने लगा हूं, लोगों से बातें करने लगा। क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानेंगे? प्लीज। अगर आप ये सोच के तब्दील हुए हैं कि आप मुझसे सौदेबाजी करेंगे तो प्लीज आप बिल्कुल वैसे ही हो जाए जैसे पहले खड़ूस थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं यहाँ ऐसी किसी रीजन की वजह से नहीं आई जिसे सेलिब्रेट किया जाए। किस्मत तुमको मुझसे मिलवाने पर तुली हुई है। पहले मेरा हॉस्पिटल, अब मेरा घर, और देखना अब तुम मेरी जिंदगी में भी दाखिल हो जाओगी। और मैं उस वक्त का शिद्दत से इंतजार कर रहा हूं। आपके भाई का सुन के तो मैं हैरान रह गया। मतलब क्या फिल्मी एंट्री मारी मौसूफ ने। ड्रामों में ऐसा हो ना तो लोग 100 सवाल उठाते हैं, लेकिन भाई ने तो आपके असली लाइफ में सीन पार्ट कर दिया। रियल सीन पार्ट। अभी असल सीन का तो आपको पता ही नहीं है, जो भी बहुत जल्द होने वाला है। अभी भी कुछ होने वाला है? मुझसे तो ये हजम नहीं हो रहा कि आप एक शदीद अमीर तरीन भाई की इकलौती बहन है। हकीकत हजम ना करने से ना सिर्फ इंसान का हाजमा खराब होता है और कुछ नहीं होता। अब जो है वो तो है। और हम ना बहुत जल्द शहर शिफ्ट हो जाएंगे अपने भाई के बड़े वाले घर में, है ना? जाहिर है। अच्छा मियाँ जी बुला रहे हैं, आपसे ना फिर बात होती है, या हो सकता है मुलाकात ही हो जाए। खुदाफिज। लगता है मेरी किस्मत में शादी की लकीर ही नहीं है। पहले लड़की मिली,
फिर वो अमीर को कबीर हो गई, और अब लड़की का भाई। क्या करूं यार, क्या करूं? रानिया, रानिया करेगी सब कुछ सही। रानिया। कौन सा नया बर्रे आजम दरियाफ्त करने का प्लान हो रहा है? फिलहाल तो खुद को दरियाफ्त करने की कोशिश कर रही हूँ। समझ नहीं आ रहा मेरी असल पहचान क्या है, जो मुझे बताई गई या जो मुझसे छुपाई गई। रानिया जी, आप बहुत समझदार हैं। बस इस बात को समझें कि जिंदगी में कभी कभी बहुत से सच हालात की वजह से छुपाने पड़ते हैं। सच को छुपाने के लिए जो झूठ मुझसे बोले गए ना, सबने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। बाबा आपसे, बल्कि आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। अगर वाकई ऐसा होता ना, तो अभी आपको उनकी बेटी के सामने खड़े होकर इस बात की गवाही ना देनी पड़ती। रानिया जी, आप भले मुझे गैर समझें, लेकिन आप बाबा से पूछ सकती हैं। मैं उन्हें सिर्फ बाबा कहता नहीं हूं, बल्कि समझता भी हूं। वो मेरे मरहूम वालिदैन के दोस्त ही नहीं, बल्कि मेरी फैमिली भी अब यहीं है। सो प्लीज आप इस घर को अपना समझें और पूरे हक से रहें यहाँ पर। मैं यहाँ कोई हक जताने नहीं है, बल्कि एक मजबूरी के तहत यहाँ लाई गई। मैं अपनी बेटी के लिए उसके पसंद का घर खरीदूंगा। तुम कहो, घर देखने कब चलोगी मेरे साथ? आप जो कुछ मेरे लिए कर चुके हैं वो काफी है। कोई जरूरत नहीं कोई घर खरीदने की। मेरी रगों में भी तो आप ही का खून है। न जाने कब सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं। बाबा सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं रानिया जी को अच्छी तरह जानता हूं। वो ज्यादा देर तक किसी से नाराज नहीं रह सकती हैं। प्लीज। मुझे तो बड़ी हैरत है, इस उम्र में और वो भी इतने खूबसूरत बाल। क्या मतलब इस उम्र में? अभी मेरी उम्र ही क्या है? वहाँ अमेरिका में तो सब लोग मुझे अनमैरिड समझते हैं। अंधे होंगे सब। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इतनी कोई खूबसूरत लग रही हैं आप, और मेरी जब शादी होगी ना तो आप ऐसे ही बाल बनाकर आइएगा। इतनी ही खूबसूरत लगेंगी आप। और मेरी शादी में ना मेरे सारे दोस्त आए हुए होंगे, और आप तो इस खानदान की जान है, आन है, फख्र है, और पता नहीं क्या क्या है। और सीमा आपी है ना, वो तो आपके आगे भुट्टे बेचती हैं। भुट्टे बिल्कुल फीकी हैं। हाय मैं मर गई। इनके हेयर्स के साथ क्या किया तुमने? लगता है कोई बेचारी अंधी चील थी और उस वो घोंसला बनाते बनाते ना उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया। बस रहने दें आप। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप स्वीटी भाभी की मोहब्बत और उनके हुस्न से ना जल रही हैं, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपको मेरी और स्वीटी भाभी की मोहब्बत एक आंख निभा रही है। तुम दोनों की सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि तुम खुद मुझे नहीं आंख भारी, जहर लग रही हो। दिल नहीं चाहता अब मेरा मैं तुम्हें अपनी बहन कहूं। है किल्ली जई शोधी होची
दौलत अभी आई नहीं है और देखो जरा किस तरह से रूप बदल लिया तुमने। क्या मतलब है इस बात का? दौलत आ ही नहीं है बल्कि दौलत आ चुकी है। मेरी खावर डार्लिंग से जब से मंगी हुई है ना, कीमती तोहफे तोहफे आ चुके हैं मेरे लिए। और अगर यकीन नहीं ना तो मेरे रूम का जाके सर्वे कर लो, पता चल जाएगा आपको। वैसे भी सियाने बिल्कुल सही कह कर गए, इंसान को ना अपने स्टैंडर्ड के लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। क्यों स्वीटी? you're right. सीमा, आज तो तुम पता नहीं कहाँ कहाँ फिर कर आई हुई हो। जाओ जरा से मेरे लिए चाय बना कर लाओ। उफ, मैं तो थक गई हूँ। और सुनो, जो भी ला रही हो ना 2 लेकर आना। मेरी चाय में चीनी बिल्कुल मत डालना क्योंकि मैं डाइट पर हूँ। आपका वजूद कितना पत्थर जैसा है, मेरा पूरा जिस्म पाश पाश हो गया है। खावर, खावर डार्लिंग, वेयर आर यू? प्लीज लेट्स गो हॉस्पिटल। मैंने तो आंटी से साफ साफ कह दिया, पाकिस्तान आते ही ना सबसे पहले मैं अपनी फैमिली से मिलूंगी, मामू की तरफ जाऊंगी और फिर उनसे आके मिलूंगी। ये तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हें पता सब यहाँ तुम्हें बहुत याद करते हैं। माहिर, इधर आना। हाँ नहीं, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, सही है? अब मेरा दोस्त आया हुआ है आजकल रुकने के लिए, थोड़ा अपसेट है। नहीं कोई बात नहीं, तुम मुझसे टाइम दो, हम फिर बात करेंगे। बाय। चलो ओके, बाय बाय बाय। क्या हुआ? अरे हो गया? हाँ ठीक हूँ यार, ऐसी बस सर में दर्द है। तू बता, किससे बात कर रहा था? हनी, पप्पू की बेटी यार। एक्चुअली कई साल पहले पप्पू की डेथ हो गई थी अमेरिका में, फिर उसके आंटी ने उसे गोद ले लिया। लेकिन वो है कि अपनी मम्मी की फैमिली में से किसी को भूल ही नहीं पाई। आ रही है ना चंद दिनों के लिए यहाँ पे। तू सुना कैसा गुजरा तेरा दिन? कैसा गुजरेगा, वैसे ही जैसा रोज गुजरता है। आपके यहाँ आने से इस घर में जैसे जिंदगी आ गई। आपको यहाँ देखता हूँ तो ऐसा लगता है ख्वाब ना हकीकत में बदल रहे। क्या आप ख्वाब में मुझे इस घर में देखते थे? क्यों? अब इस क्यों का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा, अगर वाकई आपके ख्वाब सच हो जाते हैं तो मेरे लिए ख्वाब देखेंगे? बताइए आप क्या देखना चाहती हैं ख्वाब में? आप ख्वाब देखें कि माहिर बहुत ज्यादा अमीर हो गया है, उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। आपको माहिर की बहुत फिक्र रहती है, उसी के बारे में सोचती रहती। फिक्र तो होगी ना, माहिर आजकल जितनी मुश्किलात में है ना, आप सुनेंगे तो आप भी उसके बारे में सोचेंगे हर वक्त। वो जो उसकी स्टेप मदर है ना स्वीटी क्या आंटी। हम कोई और बात नहीं कर सकते? हाँ, आप ठीक ही कह रहे हैं। स्वीटी आंटी का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए, मूड ही खराब हो जाता है। आप बताएं ना अपने बारे में, आप उन्हें बाबा को कब से जानते हैं? ये बहुत पुरानी बात है। बाबा और मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अपनी मिसेस के रवैये से उकताए हुए अक्सर हमारे घर आ जाया करते। उन दिनों बाबा बहुत परेशान रहते और पशेमान भी थे। सच बताऊं ना तो वो आप सब लोगों को बहुत मिस किया करते थे, आप लोग की बातें किया करते थे। बस उसी दौरान मेरी वालदा की डेथ हो गई। ऐसे में बाबा मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, मेरे दुख सुख के साथी बन गए, मेरे दुख बांट लिए उन्होंने। और बस उसी दौरान मेरे बाबा भी मेरी वालदा के पास चले गए और बाबा मेरे सच्ची मुच्ची के बाबा बने। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? बताएं ना।
क्या बताऊं, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। बाबा बताते हैं कि आपकी परवरिश आपके दादा अब्बू ने की है। मेरे मियाँ जी ने ना मुझे बहुत ही प्यार, मोहब्बत और तवज्जो से पाला है। अभी चंद रोज में वो आएंगे ना, आप मिलिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता है, मेरे मियाँ जी ना बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं और उन्हें ना ज़हीन और बाअदब लोग बहुत पसंद है। मुझे पूरा यकीन है आप उनसे मिलेंगे ना, आपकी दोस्ती हो जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे माहिर की दोस्ती हो गई है। अल्लाह करे कि मैं भी तुम्हें अच्छा लगने लगूं, तुम्हारे दिल में घर बना लूं, तुम माहिर के बजाय बात बात पे मेरा नाम लेने लगो। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। आप माहिर को बहुत मिस कर रही? मिस तो नहीं कर रही, मगर कभी कभी ख्याल आ जाता है, वो इतनी मुश्किल में है ना। अब अम्मा जी, माहिर की दादी जान, वो मेरे मियाँ जी की बहन है ना, तो इस लिहाज से माहिर और मेरी बहुत करीबी की रिश्तेदारी है। और आप जानते तो हैं रिश्तेदारों का कितना हक होता है, बस इसीलिए। ये जेड़ा जोड़ा है ना, ये मेरी बेबो के लिए वो प्यारा है। और ये देख, ये सारे रानी के पसंद आएंगे ना उसे? क्यों नहीं पसंद आएंगे, और मेरे वाला तो बहुत ही प्यारा है। पसंद लगा? आपका किधर है? मुझे कोई जरूरत नहीं है कि बेबो। क्यों जरूरत नहीं है? बहुत जरूरत है आपको, और आपने ना अब अपना ख्याल रखना है। मैंने कल आपको ना हार सिंगार लेके जाना है फेशियल के लिए। चली जड़ा वक्त सी उस वाले ते मैंने कहीं फेशियल फुशियल कराया नहीं, अब मैं पहुंच जाऊं। कोई वक्त शक नहीं होता, और जब इंसान जवान होता है ना, तो वो तो वैसे ही तरोताजा और हसीन होता है, उसको इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये सब कुछ ना इसी उम्र के लिए होता है। आपने जो जिंदगी में तन्हा वक्त गुजारा है ना, अब उसके खात्मे का वक्त आ गया है। अब आपने अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है, ख्याल रखना है अपना। नहीं बेबो, इंज ते बारों बार सब ठीक हो गया है, सब कुछ नॉर्मल, पर मेरा दिल नहीं मानता। वो शख्स जो मैंने ठुड पे रख के चला गया, ठुकरा दिया मुझे, आज वो वापस आ गया है, तो मेरी जिंदगी के उस माहो साल का हिसाब कौन देगा जब मैंने उसके बगैर गुजारे, जब मुझे उसकी जरूरत थी। मेरे दिल से ना बात नहीं जाती। अभी भाई से गलती तो हुई है बहुत बड़ी, मसला इस बात का है कि उनको गलती का एहसास होने में ना बहुत देर हो गई। लेकिन भाभी अब तो सब अच्छा हो रहा है ना। रानिया भी देखो बाप के पास पहुंच गई है, आपको भी रोज फोन करते हैं, हम सबको शहर बुला रहे हैं। और मियाँ जी को नहीं देखा आपने, तो ऐसे लगता है कि उन्हें कोई बीमारी थी नहीं। ये गलते वाकई सच है, मियाँ जी तो बिल्कुल तरोताजा हो गए, जैसे बेटे का ही गम खाया जा रहा था ना। चलो सोने रब दा शुक्र है, बाप को बेटे से मिला दिया। सच कहूं तो ये सारा आपके सब्र का इनाम है, जो हमारी फैमिली ना फिर से जुड़ गई है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और अब देखना हम सारों ने मिलकर ना इस वक्त से अपनी अगली पिछली सारी खुशियों का हिसाब वसूल करना है। डालते हैं। तुझे पता है बेबो, जड़ी सबसे बड़ी खुशी है उदा ना की है, मामू याज। भाभी अब कम से कम आप तो उस बेचारे को मामू ना कहें। बेचारा। अच्छा देख कैसा है, अच्छा है ना? बहुत प्यारा है, ये वाला रंग भी फिरोजी भी बहुत प्यारा है। अरे क्या हुआ, अचानक तुम यहाँ बाहर क्यों चली आई? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं तुम्हारी दिल की कैफियत को समझता हूँ और अपना कसूर भी मानता हूँ,
लेकिन मैं जानता हूं अपने गुनाह को तस्लीम करके तुम्हारे नुकसान का मदावा नहीं कर सकता। बेटा, गुजरे हुए वक्त को वापस लाना मेरे इख्तियार में नहीं है। और उस दिन फुप्पो के यहां तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ ना, वो मैं भुला नहीं पा रहा। जितना कसूरवार मैं उस औरत को समझता हूं, उतना ही कसूरवार खुद को भी मानता हूं। ये घर वासिक के वालिद साहब ने बनाया था। वासिक स्पेशलाइजेशन करने के लिए बाहर जाना चाहता था, इस घर को बेचना चाहता था, तो मैंने इरादा कर लिया कि मैं इसे खरीद लूं। लेकिन अब फैसला किया है कि ये घर मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। मेरे नाम पर? क्यों? इसकी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं मियां जी ने तुम्हारी तरबियत इन खुतूत पे की ही नहीं है। तुम्हें धन दौलत किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन क्या करें बेटे, ये माशरा अपने ही उसूलों पर चलता है। इज्जत सिर्फ उसकी होती है जिसके पास प्रॉपर्टी हो, पैसे हो। मैं वासिक से बात कर चुका हूं, वो तो ये घर पेमेंट लेकर मुझे देने को राजी नहीं, लेकिन हम इसकी पूरी कीमत अदा करेंगे। कल इसी सिलसिले में वकील साहब को बुला रहा हूं। प्लीज मेरे नाम पर मत खरीदिए। क्यों? कल भी तुम्हारे नाम पे ही तो होगा। मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ तुम्हारा ही होगा, तो फिर आज क्यों नहीं? मैं कल वकील साहब को बुला रहा हूं, तैयार रहना। रानिया बेटा, मैं बहुत सी जिंदगी रायगा गुजार चुका हूं, अब शायद वक्त कम है। अब अगर तुम इस गुनाहगार बाप को माफ नहीं करोगी ना, तो मुझे भी ये जिंदगी नहीं चाहिए। बाबा, मैंने आपको माफ किया। अस्मा, अस्मा तुम डेट बताओ, तुम कब लाहौर आ रही हो? सही, फिर तो मेरी फुर्तियां देखना। सही, फर्ज करो तुम आ जाओगी ना, कल मैं अपना दिल लेके पहुंचूंगा। मेरा मतलब है कल मैं अपना रिश्ता लेके वहां तुम्हारे घर हाजिर होऊंगा। आपकी बाजी से बात हो गई है? वो मान तो जाएंगी ना? बाजी से बात मैं करूंगा? इस घर में मेरी गलती है, मेरी। सही है ना? मैं डिसीजन लेता हूं उस घर के। जो मैं कहता हूं ना वो होता है। मेरी मर्जी के बगैर कोई चीज हिल नहीं सकती। हिल गई, हो गई, हो गई, आगे पीछे हो गई। एक मिनट रुको, बाजी कत्ल कर देंगी। हाँ, तो तुम एक काम करो, तुम टेंशन नहीं लो, तुम बस इंतजार करो। मैं, हो सकता है मैं अंगूठी लेके आ जाऊं, और ये भी हो सकता है कि मैं आऊं काजी लेके, सरप्राइज करूं तुम्हें। नहीं नहीं, इतनी फुर्तियां दिखाने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप दुआ करें कि मेरे घर वाले भी मान जाएं, क्योंकि ना हमारे घर में सिर्फ मियाँ जी की चलती है। वो जो कह देते हैं ना, बस कह देते हैं। क्या बात करी उस्मा, तुमने तो कहा था सब सही है, मियाँ जी मान जाएंगे, घर में सब खुश हैं। ये तुम किस तरह की खबरें दे रही हो उस्मा? ये तो तुम अब ना करने वाली बात है। ये तो हो गई एक तरीके से, यानी कि देखा जाए तो मेरी किस्मत तो शादी लिखी नहीं है। मैं तो ख्वाब में भी शनाइयाँ सुन रहा हूँ। मैंने तो शादी का जोड़ा भी चूज कर लिया था। अस्मा, तुम बोलो ये झूठ है, ये तुम झूठ बोल रही हो ना? ये तुम झूठ बोल रही हो ना अस्मा? क्या हो गया है? मैंने तो एक इम्कान का इजहार किया है। आपको पता है, इंटरव्यू लेने वालों की लिस्ट में ना अब एक और इजाफा हो गया भाईजान का। तो हो सकता है कोई मुश्किल सवाल कर लें, तो आप तैयारी करके आइएगा, ठीक है? खुदा हाफिज़। अबे क्या खाक तैयारी रखूं? क्या मुग्धे छुरियां तेज करवा लूं? ऐसा क्या करूं कि उसके जिद्दी अब्बा और अमीर कबीर भाई मान जाएं? क्या करूं? या अल्लाह, क्या बेवफा तेरी दीवानगी। बंद कर ये गाना, चुप। क्या हुआ? आपको गाना पसंद नहीं है? आप कहते हैं तो आपकी पसंद का गाना गाता हूँ। दिशान अहमद का गाना वैसे। ऐसे भाई दे, तुम जैसे लोग होते हैं ना जिनको खुशियां प्लेट में सजी हुई मिलती हैं फ्री में, सही ना?
तुम्हें क्या पता कि मोहब्बत के इमोशंस क्या होते हैं? कभी किए हो तो पता चले ना। उफ मामू, आपने फिर ये ट्रेजेडी वाली शक्ल बना लिया ना। अब देखिएगा, आप बुरा सोचें, आपके साथ पक्का कुछ बुरा होगा। बेटा मैं तो पहले ही अधमरा हुआ हूँ, तो ये ना तुम दोनों बहन भाई मिलके मुझे डरा डरा के मार दो। खबर चलेगी जियो पे 28 साल कवारा नौजवान जो है उसका जनाजा उठ गया क्योंकि उसके अरमानों पे पानी फिर गया। मामू कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी बुरी बुरी बातें आपके दिमाग में आती कहाँ से हैं? भाई, मामा क्या कहती है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो बस मामू के साथ भी वही हो रहा है। इस बात का जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा। आई नीड योर हेल्प फरात। रानिया से बोलो कि अपने फादर से बोले कि अपनी बहन के लिए जो एक कवारा नेक शरीफ ईमानदार लड़का जो कि यहाँ खड़ा हुआ है उसकी तरफ देखें और गौर करें। यार तुम बात करोगे तो बात चलेगी ना यार, कुछ होगा ना। तो हर कोई मुझसे खामखा झूठी तारीफें क्यों करवाता है? देखो आप तो इंटरव्यू से पहले सिफारिश लगवा रहे हैं यार। पता नहीं उनके बाबा जानी मुझसे इंटरव्यू में क्या सवाल करेंगे, उसमें एमसीक्यूज होंगे भी नहीं होंगे। अरे आप परेशान ना हो, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे वो आपसे कोई आइटम बम का फार्मूला थोड़ी पूछेंगे, या वो आपसे वही थोड़ी कहेंगे कि जहाज को टेक ऑफ कैसे करना है। ऐसी कोई टेक्निक नहीं पूछेंगे आपसे। आप बेफिक्र हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा लेकिन तुम वादा करे हो ना, तुम रानिया से बात करोगे ना मेरे बारे में? हाँ ठीक है भाई, मैं राबिया से कह दूंगा कि वो रानिया के पास जाके उससे बात कर ले बस। हाँ पता नहीं क्या होगा यार, मैं बचूंगा भी नहीं बचूंगा इंटरव्यू में। मुबारक हो बेटा, आज से ये घर तुम्हारा। बहुत मुबारक हो रानिया जी, ये घर वाकई सिर्फ आप ही का है। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती थी। मगर कुदरत तो यही चाहती है। लो थैंक यू बाबा। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। वो जी बाहर माहिर साहब आए हैं। माहिर आए हैं तो बाहर क्यों खड़ा किया हुआ, अंदर लेकर आए ना। वो कोई गैर नहीं है, मेरे अम्मा जी के सगे पोते हैं। वो बुलाया उन्हें। अभी बुलाती हूँ। माहिर, कैसे आप? ठीक। ऐसे कैसे हो सकता है? आपके जैसा हुक्म चलाने वाला बंदा अपनी राय से दूर हो और खुश भी हो। कुछ छुपा रहे हैं ना आप मुझसे? ठीक है ना बताएं, मैं भी नहीं पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। जी। रानिया चाय बनवाओ, इनफैक्ट मिठाई भी मंगवाओ। मिठाई किस खुशी में अंकल? बताते हैं भाई, पहले तुम अपनी तो सुनाओ। अंकल वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया है। अच्छा। इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम है, लेकिन आपकी गाइडेंस मिल जाए तो बेहतर हो जाएगा। तो क्या हुआ, बाबा लोन दे देंगे ना? नहीं नहीं, लोन की कोई जरूरत नहीं अंकल, सिर्फ आपकी एडवाइस चाहिए थी। देखो सबसे पहले ये झिझक कर मुझसे बात ना किया करो, आखिर अंकल हूं तुम्हारा, कोई गैर तो हूं नहीं ना। और रानिया ठीक तो कह रही है, अपने ही अपनों की मदद करते हैं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वैसे तुम अपनी खुशखबरी तो सुनाओ। हाँ माही, बाबा ने ना डॉक्टर वासिक से ये घर खरीद कर मेरे नाम कर दिया है। मैंने तो मना किया था, लेकिन बाबा ने मियाँ जी से लेकर अम्मा जी तक की सिफारिश लगवा दी। खरीद के क्या मतलब? अब ये तो आपके बेटे ही हैं। आप भी मेरी तरह यही समझे ना। मुझे भी पहले यही लगा कि डॉक्टर वासिक बाबा के बेटे हैं। मतलब ये तुम्हारा भाई नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नॉट एट ऑल। बाबा तो मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, लेकिन अब यही मेरे बाबा हैं। मैं मिठाई लेकर आती हूँ। अब माहिर, ऑल गुड? तेरे आने से हो या ने बहार, दिल नची जावे धक धक के।